गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ड्रिल टूल के बारे में जाना था कि ड्रिल टूल क्या होता है। आज क्या है, आज एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे और उसे समझेंगे। आज का टॉपिक का नाम क्या है, ड्रिल मशीन। कि ड्रिल मशीन क्या होता है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, कैसे ये ऑपरेट होते हैं, कौन कौन से ड्रिल मशीन का उपयोग किया जाता है, इनको जानेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। बात करते हैं पहले इंट्रोडक्शन की, यानी कि परिचय, कि ड्रिल मशीन का परिचय क्या होता है। आपको मैंने पिछली क्लास में ड्रिल टूल के बारे में बताया था। ड्रिल टूल क्या था, एक हमारा ऐसा टूल था जो किसी भी जॉब पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर होल का निर्माण करता था, यानी कि सुराख बनाता था। ये क्या था, ये ड्रिल टूल का काम था। और ड्रिल टूल के द्वारा होल बनाने की जो प्रक्रिया थी, होल बनाने का जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस को, उस ऑपरेशन को कहते हैं ड्रिलिंग कहते हैं। यानी कि उस ड्रिल टूल के द्वारा किया गया प्रोसेस, वो काम क्या करता है, यानी कि वो किसी भी जॉब पर होल का निर्माण करता है। तो उस प्रोसेस को, उस ऑपरेशन को कहते हैं ड्रिलिंग। क्या कहते हैं, ड्रिलिंग कहा जाता है। और ड्रिल मशीन क्या है, तो ड्रिलिंग ऑपरेशन एक विशेष मशीन पर, यानी कि स्पेशल मशीन पर की जाती है, उस मशीन को ड्रिल मशीन कहते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं इसके परिचय के बारे में, कि ड्रिलिंग ऑपरेशन एक विशेष मशीन पर की जाती है। एक विशेष यानी कि स्पेशल मशीन पर, ये क्या है, मशीन का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। एक विशेष मशीन पर की जाती है, उस मशीन को ड्रिल मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रिल मशीन कहते हैं। ठीक है, ये रहा इसका परिचय। यानी कि जो ऑपरेशन हम किसी एक स्पेशल मशीन पर करते हैं होल बनाने के लिए, तो उस स्पेशल मशीन को, उस विशेष मशीन को ड्रिल मशीन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका परिचय हो गया। अब बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में, कि इसके कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से भाग होते हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है। ये कौन सा फिगर है, तो ड्रिल मशीन है। कौन सी मशीन है, ड्रिल मशीन है। ड्रिल मशीन में इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। आपको मैंने बोला था कि कोई भी मशीन क्या होती है, वो विभिन्न भागों से तैयार होती है। ठीक है, वो हमारी क्या होती है, डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर एक मशीन का निर्माण करती है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, विभिन्न भाग है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले इसकी बेस के बारे में। बेस यानी कि आधार। कौन सा पार्ट है हमारा, पहला है हमारा बेस। कि बेस क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बेस क्या होता है, इस मशीन का आधार होता है। यानी क्या होती है, यानी कि इस बेस पर ही सारे पार्ट्स क्लेम किए जाते हैं, यानी कि फंसाए जाते हैं। क्लेम यानी कि फंसाना। ये जो बेस होता है हमारा, ये किसका बना होता है, ये कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है, कास्ट आयरन का। क्यों बना होता है कास्ट आयरन का, इसका एक रीजन है, क्योंकि इस बेस पर ही सारे पार्ट्स क्या होते हैं, खड़े होते हैं। आप देख सकते हैं ये इसका बेस है और इसी में सारा पार्ट क्या है, खड़ा है, सारे पार्ट क्लेम किए गए हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कास्ट आयरन का बनाया जाता है, क्योंकि कास्ट आयरन क्या होता है, हमारा स्ट्रेंथ वाला मटेरियल होता है। यानी कि इसमें बहुत स्ट्रेंथ होती है। और ये क्या करती है, बेस क्या करती है, सारे पार्ट को सपोर्ट करती है। क्या करती है,
सपोर्ट करती है। ठीक है, ये बात हो गई बेस के बारे में। अब अगला पार्ट क्या है इसका, पिलर। देखिए एक लंबा सा आपको ये स्तंभ दिखाई दे रहा होगा, एक कॉलम दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसे ही पिलर कहा जाता है। कौन सा पार्ट है, पिलर। पिलर क्या होता है, एक हमारा कॉलम होता है। क्या होता है, एक मशीन का कॉलम होता है, इसी कॉलम को पिलर कहते हैं। ठीक है, पिलर जो हमारा होता है वो माइल्ड स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का। क्या होता है, कॉलम होता है, यानी कि स्तंभ होता है। ठीक है, ये क्या है, स्तंभ है, और इसी में सारे पार्ट्स क्या है, क्लेम किए गए हैं। अब देखिए ये क्या है, ये टेबल है। क्या है, टेबल। इसी टेबल पर क्या करते हैं, जॉब को, यानी कि आपका जो काम है, जो वर्क है, उसी को इसके ऊपर रखा जाता है। ठीक है, ये कौन सा टेबल है, तो ये घूर्णी टेबल है। सीवीवेल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घूर्णी टेबल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, घूर्णी टेबल है, यानी कि क्या ये घूम सकता है, रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या टेबल है जिसके ऊपर हम लोग जॉब को रखते हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं, टेबल के बारे में। कौन सा टेबल, सीवीवेल टेबल, जिसे घूर्णी टेबल भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला कौन सा पार्ट देखते हैं। देखिए ये है मोटर। क्या लिखा है यहां पर, मोटर। मोटर क्या है, मोटर जो हमारा होता है इस मशीन को पावर ट्रांसफर करता है। जाहिर सी बात है, मोटर जो होता है वो क्या करता है, इस मशीन को पावर ट्रांसफर करता है। मोटर को हम क्या करते हैं, एसी करंट देते हैं। ठीक है, इसमें करंट देते हैं जिससे मोटर क्या होती है, ऑपरेट होती है, यानी कि वो हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसका एक पार्ट क्या है, ये मोटर है। ऊपर देखिए ये कौन कौन से पार्ट है, देखिए ये पार्ट और इस पार्ट को कहते हैं स्टेप पुल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेप पुल्ली। स्टेप पुल्ली क्या होता है, देखिए आगे आप क्लास में पढ़ेंगे। पुल्ली जो होता है वो पावर ट्रांसफर करता है। आपने आटा चक्की में पुल्ली देखा होगा। ठीक है, आटा चक्की में जब आटा गेहूं पिसती है मशीन पर, तो वहां 2 पुल्ली लगी होती है। ठीक है, तो वही पुल्ली यहाँ भी लगी हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ कौन सी पुल्ली है, तो ये स्टेप पुल्ली है। पुल्ली के भी क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। जिस तरह ड्रिल मशीन के प्रकार है, सभी चीज के टाइप्स होते हैं, उस तरह पुल्ली के भी टाइप्स होते हैं। यानी कि सॉलिड पुल्ली होती है, स्टेप पुल्ली होती है, कॉन पुल्ली होती है, बहुत से पुल्ली होते हैं। तो ये कौन सा पुल्ली है, ये है स्टेप पुल्ली। ठीक है, कौन सी पुल्ली है, स्टेप पुल्ली है। ये देखिए ये है बेल्ट। क्या है, बेल्ट। आपने देखा होगा कि आटा चक्की में जो पुल्ली होती है और दोनों पुल्ली में क्या करते हैं, एक बेल्ट लगा देते हैं। बेल्ट लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, जब हमारी ये पुल्ली घूमना स्टार्ट करे तो बेल्ट की मदद से ये पुल्ली भी घूमना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ये क्या है, स्टेप पुल्ली है, ये दोनों स्टेप पुल्ली है, और ये इसका बेल्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए ये है फीड हैंडल। कौन सी हैंडल है, फीड हैंडल है। फीड हैंडल के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले देखिए ये है स्पिंडल। आपको मैंने कहा था कि जो ड्रिल टूल होता है उसकी जो साइड की जो पार्ट होती है इसी स्पिंडल में जाके ये घुस जाती है। ठीक है, ये स्पिंडल होता है और इसे कहते हैं चक। क्या कहते हैं, चक कहा जाता है। देखिए ये स्पिंडल है। ठीक है, स्पिंडल के नीचे हमारा ये पार्ट होता है, चक होता है। और इस चक को क्या है, जिस स्पिंडल को घुमाते हैं तो चक हमारा ओपन हो जाता है और इसी के नीचे ड्रिल टूल को फिट कर देते हैं। यानी कि सैंड का जो पार्ट है इसके अंदर चला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये फीड हैंडल क्या होता है,
जब आप इस हैंडल को घुमाओगे, ये फीड हैंडल क्या होता है, घूमता है, ठीक है। जब आप फीड हैंडल को घुमाओगे तो ये जो स्पिंडल है ऊपर नीचे मूव करता है, यानी कि जब इसे घुमाओगे तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा, और जब इस तरह घुमाओगे तो ये हमारा स्पिंडल नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो फीड हैंडल क्या होता है, स्पिंडल को ऊपर नीचे मूव करवाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बेसिकली सभी पार्ट्स के बारे में मैंने बता दिया है कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्या थे, ये इसका इंट्रोडक्शन था, ये इसका पार्ट्स था। 1 मिनट फ्रेंड। सॉरी फ्रेंड्स, तो ये क्या थे, ड्रिल के कुछ पार्ट्स हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। ड्रिल के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ड्रिल मशीन का उपयोग किया जाता है, किसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं, ठीक है। इनके बारे में जानेंगे अगले क्लास में। मैं बता देती हूँ कि कैसे इसको ऑपरेट किया जाता है, यानी कि इसे कैसे स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, जब हम मोटर पर करंट देते हैं, यानी से विद्युत धारा दिया जाता है, तो मोटर क्या है, हमारा ऑपरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, मोटर हमारा ऑपरेट हो जाता है, यानी कि स्टार्ट हो जाता है। जब ये स्टार्ट होता है तो इसके ऊपर जो पुल्ली लगी हुई है, स्टेप पुल्ली, ये घूमना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। जाहिर सी बात है, मोटर के ऊपर क्या लगी हुई है, स्टेप पुल्ली लगी हुई है, और ये घूमना स्टार्ट कर देती है। तो स्टेप पुल्ली में क्या लगे रहते हैं, बेल्ट लगे रहते हैं, यानी क्या लगा था, एक बेल्ट लगा होता है। ये बेल्ट क्या करता है, इन दोनों पुल्ली को आपस में जोड़ता है, ठीक है। ये बेल्ट इन दोनों पुल्ली के ऊपर लगे रहते हैं। तब जब ये पुल्ली मोटर के पावर की वजह से घूमना स्टार्ट करती है, तो बेल्ट की मदद से ये पुल्ली भी घूमना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। ये भी क्या होती है, घूमने लगती है। इसी पुल्ली से क्या होता है, हमारा स्पिंडल वगैरह अटैच होता है, ठीक है। इसी में सब पार्ट्स जुड़ा रहता है। तो जब ये पुल्ली घूमना स्टार्ट कर देती है, तो क्या होता है, स्पिंडल भी मूव करने लगती है, यानी कि ये भी क्या होती है, पूरी तरह से रोटेट करने लगती है, ये पूरी तरह से घूमने लगती है, ठीक है। जब ये स्पिंडल घूमने लगती है तो इसमें चक लगा होता है। चक क्या होता है, एक हमारा डिवाइस होता है जो किसी भी टूल को पकड़ने काम में आता है, ठीक है। चक हमारा होल्डिंग डिवाइस होता है, यानी कि पकड़ने वाली युक्ति होती है। तो चक जो होता है स्पिंडल के नीचे लगा रहता है। तो चक में क्या करते हैं, हम लोग ड्रिल टूल को लगा दे रहता है, यानी ड्रिल टूल को चक में लगाने के बाद हम इसे ऑपरेट करते हैं। तो जब स्पिंडल घूमना स्टार्ट कर देती है तो चक भी घूमना स्टार्ट कर देता है, और चक घूमने के बाद क्या होता है, इसमें जो ड्रिल टूल लगा होता है, ठीक है, वो भी हमारी घूमनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जब वो घूम जाती है, यानी कि रोटेट करने लगती है, जब वो ऑपरेट हो जाती है, तो यहाँ जॉब जो रखा होता है, मान लो यहाँ जॉब जो रखा होता है, इस जॉब में जो होल होने की जो क्रिया है, जो प्रक्रिया है, वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या था, इसका फंक्शन क्या है, कैसे इसे ऑपरेट किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मोटर को ऑन किया जाता है, मोटर स्टार्ट होती है तो पुल्ली घूमना स्टार्ट कर देती है। जब पुल्ली घूमने लगती है तो बेल्ट की मदद से ये भी पुल्ली घूमना स्टार्ट कर देती है। पुल्ली हमारे पावर ट्रांसफर करता है। तो जब ये पुल्ली घूमने लगती है तो हमारा स्पिंडल घूमने लगता है। स्पिंडल क्या होता है, इसी से इसके अंदर से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। स्पिंडल क्या होता है, घूमने लगता है। स्पिंडल में लगी चक भी हमारे घूमनी स्टार्ट कर देती है। उसी तरह जिसमें जो ड्रिल टूल लगा होता है वो भी घूमना स्टार्ट कर देता है, रोटेट करने लगता है। और यहाँ जो जॉब रखी है इसके ऊपर एक होल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, एक सुराख का निर्माण करता है और हमारा काम जो है स्टार्ट हो जाता है। तो ये ड्रिल का फंक्शन था जो कि मैंने आपको बता दिया है। अगली क्लास में क्या करेंगे, अगली क्लास में ड्रिल मशीन के टाइप्स के बारे में जानेंगे कि ड्रिल मशीन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और उसका फंक्शन क्या होता है। तो फ्रेंड्स
आज के लिए बस इतना ही। अगर समझने में कहीं भी दिक्कत आई हो, प्रॉब्लम आई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।